Hello everyone, myself Himanshu, and today we are going to start the next lecture of chapter 11, that is work and energy. So in previous lectures we have studied about the work, energy, that is kinetic energy and potential energy, and their examples. So in this lecture we will study about the conservation of energy. So let us start with the lecture. Now, the law of conservation of energy. So according to this law, it states that the energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another. It means कि एनर्जी जो है वो ना तो कोई क्रिएट कर की जा सकती है और ना ही कहीं डिस्ट्रॉय की जा सकती है. सिर्फ क्या हो सकता है कि हम एनर्जी की एक फॉर्म से उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें. सिर्फ यही चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज़ हम एनर्जी क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. ठीक है. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. मतलब किसी भी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है उसका हम उस बॉडी के किसी भी टाइम पे अगर सम करते हैं तो हमेशा वो कांस्टेंट आएगा. कांस्टेंट मीन्स क्या है कि एट इनिशियल मान लेते हैं कि अगर किसी बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो एक्स है, तो उस पूरी बॉडी की किसी भी पॉइंट पे अगर हम एनर्जी मेज़र करेंगे तो वो एक्स ही रहेगी. वो ना तो एक्स से बढ़ेगी और ना ही एक्स से कम हो सकती है. इट मीन्स क्या है कि ना तो हम एक्स में कुछ ऐड कर सकते हैं, इट मीन्स ना तो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही एक्स में से कुछ माइनस कर सकते हैं, मीन्स ना ही हम कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक. द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम. ठीक है. कि जो ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रही है कोई बॉडी, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा ही क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ठीक. इसका हम प्रूफ करते हैं. उसके लिए देखो हमारे पास क्या साइड पे आप एक डायग्राम देख सकते हो. इसमें आपको तीन पोजीशंस दी हैं ए, बी एंड सी. हम लेट कर लेते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है. ठीक है. वो इनिशियली ए पोजीशन पे है, जिसकी जो सी पॉइंट से जो हाइट है वो टोटल h है. ठीक है. आफ्टर सम टाइम वही बॉडी जो है वो बी पॉइंट पे आ गई. इट मीन्स उसने टॉप से x डिस्टेंस ट्रैवल करके बी पॉइंट पे आ जाएगी. ठीक है. देन आफ्टर दैट वो सी पॉइंट पे चली जाएगी. सो ए से बी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास x, और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या है वो देखो, ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है उसमें से माइनस कर देंगे हम ए से लेके बी तक का डिस्टेंस. तो हमारे पास जो बी सी का डिस्टेंस बचेगा वो बचेगा h माइनस एक्स. ठीक है. नाउ अब देखो हम चेक करते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स पे जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है. ठीक. पीछे हमने एनर्जी पढ़ी है, एक पोटेंशियल पढ़ी और एक काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है. सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². ठीक. सो नाउ अब देखो ए पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बिल्कुल रेस्ट पे है, क्योंकि वहाँ पे क्या है वो चीज़ मूव नहीं कर रहा अभी ऑब्जेक्ट. सो हम ए पॉइंट पे मान के चलेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0. ठीक. एंड एट बिकॉज ए पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल है तो उसकी वेलोसिटी ही 0 हो जाएगी वहाँ पे. सो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 0. बिकॉज अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². इफ़ v इज 0 देन द होल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0. सो हमारे पास जो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है वो तो है 0. एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी, बिकॉज ए पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है टोटल वो कितनी है, h हाइट पे रखा है वो. ठीक है. तो हमारे पास जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, mgh. सो एट द एंड जो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो कितनी होगी, mgh. ठीक. बिकॉज टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. सो टोटल एनर्जी इज ऑल्सो mgh. ठीक. नाउ ये तो था ए पॉइंट पे. नाउ ऐसे हम देखते हैं बी पॉइंट पे. ठीक. डायग्राम सेम है, जस्ट मैंने कॉपी यहाँ पे किया हुआ है. वही जो हमने ऊपर डायग्राम देखा था सेम वही डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे भी. नाउ सो बी पॉइंट पे जो एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी. अब देखो बी पॉइंट पे क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करके बी पॉइंट तक पहुँचा है. ठीक. इट मीन्स अब उसकी कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी, बट एज वी नो दैट इनिशियली वो ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट पे था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. एंड फाइनल वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है. सो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as एंड वेयर s इज़ द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो अगर उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम इस सिचुएशन को स्टडी करते हैं, सो आप देखो इधर आपको जो इक्वेशन गिवन है, ठीक, लिखा है लेट द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट बी v. वी नो दैट v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as. ठीक है. तो ये तो आपकी थर्ड इक्वेशन थी. अब देखो थर्ड इक्वेशन में हम यहाँ का जो केस है उसको
पुट करते हैं। सो यहाँ के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास ए से बी पॉइंट के बीच में कितनी है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे जो एक्सेलेशन लग रही है वो किस कारण लग रही है, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ ए की जगह पे जी पुट करेंगे और एस की जगह पे एक्स पुट कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे जो वी स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2gx। ठीक है, समझ आया यहाँ तक कि जो हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू है वो 2gx कैसे आई है। ठीक ना, अब देखो ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू है, अब हम यहाँ बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड वी की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाल ली, कितनी आई है 2gx। तो वी स्क्वायर की वो वैल्यू हम पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, एंड हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बन जाएगी दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mgx। ठीक है, आप देख सकते हो जहाँ पे हमने लिखा है काइनेटिक, ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई के दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो उसको हमने सॉल्व करके निकाला आंसर हमारा mgx। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गई ना। अब इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की उसके हाइट के कारण जो एनर्जी आती है ना। अब बी पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ग्राउंड से वो कितनी बची, h माइनस एक्स। ठीक है, अगेन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो हमने h की जगह पे क्या पुट कर दिया, h माइनस एक्स, बिकॉज वेयर mgh में जो h होता है वो हाइट होती है, और अब ऑब्जेक्ट की हाइट है h माइनस एक्स, तो हमने h की जगह पे h माइनस एक्स पुट कर दी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई बी पॉइंट पे और पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो देखो हमने दोनों की वैल्यूज़ पुट करी, mg h माइनस एक्स प्लस mgx। अब वहाँ से जब हम उसकी ब्रैकेट्स खोलते हैं तो आप देखोगे जो x वाली दोनों टर्म्स हैं mgx और mgx वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, एंड हमारे पास एट द एंड क्या बचेगा, mgh। सो आप देखोगे ए पॉइंट पे भी हमारा जो टोटल एनर्जी आई थी वो आ रही थी mgh, एंड बी पॉइंट पे भी जो टोटल एनर्जी आई वो कितनी आ रही है, mgh। ठीक है, नाउ सी पॉइंट पे अगेन डायग्राम सेम वही ऊपर वाला ही है। अब हम सी पॉइंट पे निकालते हैं कितनी आएगी। सो देखो सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की हाइट तो क्या होगी, बिल्कुल जीरो, बिकॉज जब वो ग्राउंड पे पहुंच गया। तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी आई, ज़ीरो। ठीक है, नाउ अब अगेन अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक ना, अब सेम उसी इक्वेशन में हमने अगेन वही जो पीछे हमने चीज़ें पुट करी थी हम वही चीज़ें पुट करें, एक्सेलेरेशन की जगह g पुट करेंगे। नाउ यहाँ पे s की जगह हम क्या पुट करेंगे, h, क्योंकि ऑब्जेक्ट a पॉइंट से अब c पॉइंट तक पूरा ट्रैवल कर चुका है, एंड a से c की दूरी कितनी थी, हाइट जितनी h थी। सो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी यूज़ करेंगे, h। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2gh, एंड इफ वी स्क्वायर इज 2gh देन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया 2gh। ठीक, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आ गई, mgh। आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई के दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, देन वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh हमने ऊपर से ही पुट करी है, एंड हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो आ गई mgh। अगेन टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी इज ऑल्सो mgh। सो आपने नोटिस किया होगा कि हमारा ए पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी mgh आ रही थी, बी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी mgh आ रही थी, एंड सी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी mgh आ रही है। दिस शोज दैट द एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट एवरी पॉइंट और एट एनी पॉइंट इन द पाथ इज़ कांस्टेंट, कि एक पूरे पाथ में ऑब्जेक्ट की किसी भी पॉइंट पे अगर आप एनर्जी मेज़र करोगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक, सो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।